सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सड़क मसाला के बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वाला हूं के सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। यार सवाल बहुत सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। यार मतलब हर संडे ना मजा सा रहता है कि मतलब मैं जो है वो सीधा खोलता हूँ ट्विटर पे और ऐसे में मैं करता हूँ एक ट्वीट, बदले में आप पूछ लेते हैं बहुत सारे सवाल और ऐसे में मजा आता है यार आपसे ऐसी बात करने के लिए। मतलब मेरी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब माफ़ी है अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दे पाऊँ, बिकॉज सवाल खैर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन स्टिल दोस्तों कोशिश की है कि जितने ज़्यादा हो सके तो सवालों का हम पिक कर पाएँ। तो ऐसे में बढ़ते हैं आगे वीडियो में, आप दबाओ जल्दी से लाइक और शेयर बटन को। हम दोस्तों करते हैं शुरुआत। पहला सवाल पूछा है थंडर गेमर ने, बिजलियां कड़क रही हैं, तूफान आ रहा है भैया गेमिंग की दुनिया में। सवाल पूछते हैं क्या हमेशा मोबाइल का इनबिल्ट बैटरी सेवर मोड को ऑन रखना चाहिए? क्या आईपैड ले लूं या फिर सैमसंग टैब S7 ले लूं? या देखो, मोबाइल का जो इनबिल्ट बैटरी सेवर है आप उसको ऑन रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ दिक्कत होगी, लेकिन आपको देखना होगा कि वो क्या क्या चीज़ें डिसेबल इनेबल करता है। कई बार जो है वो बैकग्राउंड नेटवर्क को डिसेबल कर देता है, तो आपको आपके फ़ोन का फिर वो ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। या कई बार जो है वो स्क्रीन रेजोल्यूशन को कम कर देता है। तो आपको वो सब देखना है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, या क्या आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसे ना अपनी बैटरी की परवाह हो रही है कि आपको भैया बहुत एकदम ऐसे एक्सट्रीम केसेस में यूज़ करना है। क्या ऑन करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका कहीं यूजेज खराब ना हो, मतलब वो सोच के आप उसको ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आईपैड की या फिर टैब S7 की, तो यार अपने को बताया नहीं कौन से आईपैड की आप बात कर रहे हो। बट अगर वो अभी लेटेस्ट आईपैड 8 जनरेशन है, उसके नया कोई भी आईपैड है, तो डेफिनेटली आईपैड ले लो, बिकॉज जो मज़ा है आपको सही में टैबलेट्स में वो आईपैड में मिलता है। एंड्रॉयड में आपको वो वाला मज़ा नहीं मिल पाएगा ऑनेस्टली। यहाँ पे अगला सवाल है वैसे हमारे पास में एक और गेमिंग वाला, ये है मोंजिल गेमिंग। ये बोलते हैं कि 5G का मंथली प्लान कितना होगा, कुछ आइडिया? यार अभी तो देखो कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में 5G किस रेट्स पे आएगा और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दुबई का, तो यहाँ पे 4G 5G एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आपके पास अगर 5G फ़ोन है तो आपको 5G वाली स्पीड्स मिल जाएंगी, 4G फ़ोन है तो 4G स्पीड्स मिल जाएंगी। जो प्लान है वो बिल्कुल सेम है। इंडिया में अभी लेट्स सी कि जब आता है तो यार क्या रहेगा सीन, लगता है थोड़ा तो शायद डेफिनेटली प्रीमियम होगा ही होगा। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद अफान ने। ये बोलते हैं कि हेलो गौरव सर, लव फ्रॉम दिल्ली, माय क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी सच फोन विच हैज 8 GB रैम एंड 56 GB स्टोरेज? भाई बहुत सारे फोन्स हैं ऐसे अफान भाई, एक नहीं है ना, पता नहीं कितने सारे मिल जाएंगे 8 GB रैम 56 GB स्टोरेज वाले। तो मतलब भरे पड़े हैं मार्केट में ऑप्शंस, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग बहुत सारे फोन्स हैं और आप चूज़ कर लो। लेकिन ये क्या क्राइटेरिया है कि आपको 8 GB रैम चाहिए और दूसरी अगर 12 मिल जाए तो क्या दिक्कत है? मतलब अच्छा ही है ना, कुछ बोनस मिल रहा है। बट एनीवेज जो आपका सवाल है उसका भी जवाब ये है कि हाँ ऑप्शंस बहुत सारे हैं। रीसेंट लेटेस्ट लॉन्च की बात करता हूँ तो सैमसंग का जो Z Flip 3 है उसमें आपको मिल रहा है 8 और 56 GB वाला ऑप्शन। अगला सवाल है यहाँ पे मनीष का, बोलते हैं इस बार iPhone 13 सीरीज में कोई मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा? नॉट रियली, एकदम ऐसा मेजर तो नहीं मिलेगा। बोलते हैं व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? यार देखो एक्सपेक्टेशन वही है कि कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, डिज़ाइन मोरलेस सेम रहेगा, जो फेस आईडी वाला सेक्शन है थोड़ा छोटा हो जाएगा नॉच, और प्रो मोशन डिस्प्ले आ सकते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। फिर बोलते हैं कि क्या प्रो मोशन सभी मॉडल के लिए होगा? आई डोंट थिंक सो, ये सिर्फ शायद प्रो मॉडल्स के लिए होगा। और हैप्पी टीचर्स डे और अरियान को बर्थडे की बेस्ट विशेस लिख रहे हैं। थैंक यू मनीष आपकी विशेस के लिए। अगला सवाल है यहाँ पे अनुज झा का। ये बोलते हैं एंड्रॉयड में सिक्योरिटी के मामले में सबसे अच्छा यूआई कौन सा है? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। अनुज भाई देखो, मेरा अगर आपको दूं मैं ओपिनियन, तो जो वन यूआई है मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ नॉक्स सिक्योरिटी जो कि सैमसंग के पास में है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन ट्रस्ट मोटरोला। प्रेटी मच टॉप 2 पे तो यही आएंगे मेरी तरफ से ऑनेस्टली। किस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं वो आपको पता है वो बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य बोलते हैं कि हेलो गुरुजी 50K के नीचे अच्छा सा लैपटॉप बता दो। बाय द वे मनी हाइस्ट देखी क्या और कैसी लगी? लक्ष्य भाई अनफॉर्चुनेटली मैंने मनी हाइस्ट का अभी तक एक भी सीजन एक भी एपिसोड नहीं देखा है। मैंने एक बार शुरुआत की थी देखने की और उस टाइम पे कुछ काम हो गया था जो देख नहीं पाया, और ऐसे में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोगों ने, मतलब लगभग सभी ने मेरे को रेकमेंड कर दिया है कि बहुत अच्छी सीरीज़ है।
लेकिन मौका नहीं मिल पाया, कभी देख नहीं पाया। अभी आई नो कि उसका एक नया सीज़न आया, आई डोंट नो कौन सा, बट एक नया कुछ तो आया है। तो देखूंगा, तो फिर मैं एक ही बार में देखूंगा, 4-5 दिन में पूरा खत्म करूंगा अगर तो हो सकता है तो। मतलब बैक टू बैक मैं देखता हूँ चीज़ें ऐसी। तो अभी तक तो खैर मौका मिल नहीं पाया, लेट्स सी आगे। और बाकी आप बताओ खैर कि क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ, मतलब थोड़ा सा और अपना फीडबैक जो बताओ मुझे नीचे कमेंट करते हुए। जहाँ तक बात है 50,000 के नीचे अच्छे लैपटॉप की, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या लक्ष्य है आप वो बताओ थोड़ा सा। बिकॉज आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। आपको ब्रांड कौन सा चाहिए, ब्रांड इन द सेंस कि क्या आप, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि Xiaomi का लैपटॉप, तो क्या आप Xiaomi के लैपटॉप से ओके हैं, या आपको जो प्रीमियम जैसे डेल, HP, लिनोवो ये सब हैं, आपको वहाँ से ब्रांड्स चाहिए। क्या आपके और बाकी यूजेज भी होंगे, वो आप बताओ, उसके अकॉर्डिंग शायद आप बेहतर फैसला ले पाओगे। वैभव ने बोला है कि अ बिट लेट ब्रदर, नंबर ऑफ टोटल फोन्स यू पर्सनली यूज्ड योरसेल्फ। वैभव भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा गिनना एक्चुअली, बिकॉज मेरे को सीक्वेंस में गिनना पड़ेगा। बट काफ़ी हैं यार। देखो पिछले काफ़ी टाइम से मैं 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से एक आईफोन तो साल में एक बार चेंज होता है, जो एंड्रॉयड है वो बीच बीच में हर 2-3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया आता रहता है और मैं चेंज करता रहता हूँ। उससे पहले अगर बात करो तो मेरे फर्स्ट फ़ोन से नोकिया 7610 के टाइम से, तो उसके बाद से तो यार फिर N सीरीज़ के बहुत यूज़ किए, E सीरीज़ के बहुत यूज़ किए, ब्लैकबेरी मैंने उस टाइम पे काफ़ी यूज़ किया। उसके बाद में फिर आईफोन वगैरह आ गए थे, फिर सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज़ आ गई थी, बीच में HTC भी था, बीच में वन प्लस भी था। उसके अलावा अब ये था आपका O2 वगैरह भी था बीच में एक बार। आई मीन बहुत लंबी लिस्ट है यार, जोड़ूंगा तो बहुत हो सकता है मैं खुद शायद सारे याद भी ना कर पाऊँ, बट काफ़ी काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है, ये तो आप मान सकते हो ऑनेस्टली। अगला सवाल है यहाँ पे निखिल का, बोलते हैं व्हाट इफ अ फोन सपोर्ट्स 33 वॉट्स चार्जिंग एंड वी आर यूजिंग अ 66 वॉट्स चार्जर, एंड व्हाट विल हैपन इन द अपोजिट केस, मीनिंग फोन सपोर्ट्स 33 वॉट्स चार्जिंग एंड वी आर यूजिंग 18 वॉट्स चार्जर। मनीष, सॉरी निखिल भाई, एम और एन तो पास पास ही आते हैं, बट एनीवेज तो निखिल भाई देखो बात ऐसी है, अगर फ़ोन 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, आप लगा रहे हो चार्जर 66 वॉट का, तो फ़ोन चार्ज होगा 33 वॉट की स्पीड से। अगर आप लगा रहे हो 18 वॉट का चार्जर, तो चार्ज होगा 18 वॉट की स्पीड से। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन जो है वो कुछ केसेस में चार्जर की होगी, कुछ केसेस में फ़ोन की होगी, डिपेंडिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ का कंपैटिबिलिटी का भी इशू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हो सकता है फ़ोन को लगा दो 65 वॉट के चार्जर से, और फ़ोन जो सपोर्ट करता है वो 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जब वो 65 वॉट का चार्जर आप लगाते हो तो वो फ़ोन फिर वहाँ से 18 नहीं ले पा रहा है, या वो 30 ले पा रहा है, वो 33 नहीं ले पा रहा है, तो वो भी चीज़ें निकल के आती हैं। बट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें मर्जी जो मर्जी लगाओ। देखो मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ ना आपको, जो मेरा मैकबुक का चार्जर है, आई थिंक वो 96 वॉट वाला है। मैं अपने TWS से लेके और बड़े से बड़े छोटे छोटे सभी गैजेट्स को उसी से चार्ज करता हूँ, और भयंकर सुपर चार्ज हो जाते हैं वो। तो आई मीन हाँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार और काम चल जाता है बड़े आराम से। रेकमेंड नहीं करूँगा, बट ऐसा सच कोई दिक्कत भी नहीं होगी टू बी ऑनेस्ट। अगला सवाल है यहाँ पे हमजा का, ये बोलते हैं कि हैव यू एवर बीन टू अदर गल्फ कंट्रीज लाइक ईरान और इराक। यार मैं इराक तो नहीं गया, बट आई हैव बीन टू ईरान, आई हैव बीन टू ओमान फॉर एग्जाम्पल। तो मैं गया हूँ, मैंने आसपास ट्रैवल किया है काफ़ी, बट हाँ इराक नहीं गया हूँ, ईरान गया हूँ मैं ज़रूर। अगला सवाल है यहाँ पे नील का, बोलते हैं प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन गुरुजी, आफ्टर द रिसेंट न्यूज़ ऑफ ईयरफोन्स एंड TWS ब्लास्ट, व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट इट। यार खतरा ही खतरा है, कान में कुछ पहन नहीं रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। मतलब ये मन में वो डर का माहौल पैदा करने वाली न्यूज़ है भाई, और ऐसे में हमको सावधान रहना ज़रूरी है। ऑल्दो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कुछ भी हो सकता है। देखो ये हमको ये बताती है न्यूज़, और जहाँ तक बात है एटलीस्ट चीप नॉन ब्रांडेड ऐसे प्रोडक्ट्स की, तो वो तो बिल्कुल दूर से ही उनको नमस्ते बोल लो, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कोई भी उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं हो ढंग की, कोई किसी बॉडी ने उनको सर्टिफाई नहीं किया हो, ऐसे रैंडम खरीद लोगे अगर, तो फिर नुकसान हो सकता है ऑनेस्टली। यहाँ पे वैसे श्रेयाश बोलते हैं कि डू यू थिंक द न्यू प्रोसेसर्स लाइक स्नैपड्रैगन 898 आर ओवरकिल। अब बिल्कुल यार देखो बात सही है, ओवरकिल इन द सेंस कि यार पता है क्या है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, आज की डेट में मोबाइल फोन्स आप अगर कोई भी लेते हो, फॉर एग्जांपल 15-20 हज़ार से ऊपर अगर आप कोई भी फ़ोन ले रहे हो ना, तो सबकी स्पीड बहुत तेज़ है यार। आप नोटिस नहीं कर पाओगे, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है। आपको कौन सा वो स्लो मोशन के अंदर स्पीड टेस्ट करना है, साइड टू साइड के देखो इसके अंदर पहले खुल गया, वो 1/2 मिली सेकेंड, वो 10-20 मिली सेकेंड कुछ कुछ मेजर डिफरेंस नहीं डालते हैं यार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑल द प्रोसेसर्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आर केपेबल, आर गुड। अब एकदम एक्सट्रीम आपको यूज करना है तो ठीक है, जो नए वाले प्रोसेसर्स हैं वो आपको एक एज दे देते हैं, बट मोर और लेस मोस्ट यूजर्स के लिए तो आई मीन इट्स डेफिनेटली ओवर के लिए यार। बिकॉज हमारा काम तो एक नॉर्मल स्नैपड्रैगन 730 इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर, 732 इज अगेन वेरी गुड, 750, 765, 778 सब बहुत अच्छे हैं यार।
तो मतलब ऑनेस्टली, या Dimensity 800 के ऊपर के जितने भी हैं सबके सब बहुत अच्छे हैं, फॉर दैट मैटर Dimensity 700 भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार लगता है कि यार लिमिट पार हो गई है, मतलब वो बस वो नंबर सारा गेम आ गया कहीं ना कहीं। अगला सवाल है यहाँ पे शिवम सोनी का, बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अरियान। थैंक यू शिवम, अरियान की तरफ से। ये बोलते हैं कि एंड हैप्पी टीचर्स डे, आपके द्वारा हमें टेक में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, धन्यवाद। ये अरे सवाल चला गया, नहीं नहीं आया आया आया। ये बोलते हैं कि वैसे चूज वन, एलसीडी विद हाई रिफ्रेश रेट और एमुलेट विद स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट। आई वुड पिक एमुलेट विद स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट। अनूप बोलते हैं कि हैव यू एवर विजिट केरला, इफ यस टेल अस योर एक्सपीरियंस, एनी प्लान्स टू बाय एन ईवी टू योर गराज, लव फ्रॉम केरला, लव यू भाई। अनूप भाई डेफिनेटली आई हैव बीन टू केरला, और काफ़ी अच्छी जगह है, और मतलब मज़ा आता है बहुत, डेफिनेटली मतलब एक अलग वाइब है। जहाँ तक बात है ईवी मेरे गराज के लिए, तो डेफिनेटली चाहिए यार, डेफिनेटली चाहिए, बट वो कब कहाँ कैसे होगा देखो, इट जस्ट मैटर ऑफ चांस। हो सकता है वो टेस्ला आ जाए मॉडल एस प्लेड, या फिर हो सकता है वो हमर ईवी आ जाए, हो सकता है साइबर ट्रक आ जाए, हो सकता है फोर्ड का ईवी ट्रक आ जाए, हो सकता है बाइक आ जाए कोई ईवी। आई मीन डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड। शायद अगले 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगला सवाल है यहाँ पे सितांशु का, बोलते हैं कि आई होप यू आर फाइन एंड डू यू हैव एनी अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ Moto H20 Fusion एंड लॉन्च ऑफ Moto H20 Pro इन इंडिया, एंड वेयर कैन वी सी कंपटीशन इन 15-20 प्राइस ब्रैकेट लाइक इन द ईयर 2019, प्लीज रिप्लाई। यार देखो 2019 में जो हुआ करता था ना, वो तो शायद अब दोबारा नहीं होगा आने वाले कुछ टाइम तक, उसके बाद में दोबारा हो जाए, बट अभी के लिए तो यार डेफिनेटली 15-20 हज़ार का जो प्राइस ब्रैकेट है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ जहाँ तक बात है H20 फ्यूजन की, तो लॉन्च हो गया ना, कि अवेलेबिलिटी की दिक्कत आ रही है क्या, वो तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो फिर। और H20 Pro लगता है कि शायद इसी महीने या मैक्सिमम अगले महीने मोटोरोला इंडिया में ज़रूर लॉन्च करेगा। यहाँ पे ऋषभ बोलते हैं कि भाई नाराज हो क्या, 4 वीक से क्वेश्चन पिक नहीं किया। अरे नहीं भाई बिल्कुल नाराज नहीं हो, आपका सवाल हो सकता है सामने नज़र में ना आया हो। ये बोलते हैं कल का पोल रखना, विल यू पे एक्स्ट्रा फॉर क्लीन यूआई एंड रेगुलर अपडेट्स, बट वाई वुड यू पे एक्स्ट्रा, ये तो आपका हक बनना चाहिए ना, बट कंपनीज तो लगी हैं लूटने के, लगा लगा के प्री इंस्टॉल एड्स एप्स ये वो बकवास। एनीवेज ये बोलते हैं 3 थिंग्स यू थिंक BBK ग्रुप एंड Xiaomi शुड चेंज। बड़ा गहरा क्वेश्चन है, अभी इंस्टेंटली जवाब दे दूंगा तो शायद मैं सही 3 चीज़ें ना बता पाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, बट सोचूंगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट जहाँ तक लगता है, एक तो ये बैक टू बैक ये जो फ़ोन लेके आते हो ना, ये बंद कर दो भाई प्लीज़ यार, बहुत हो गया है भाई। तो ये एक तो आई थिंक ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, फ़ोन लॉन्च करके जो बाद में कीमतें बढ़ाते रहते हो वो बंद कर दो। एक और चीज़ बोलूँगा तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो यार, ये मतलब बच्चों वाली हरकत लगा रखी है ना ऑनलाइन, एक ने कुछ बोल दिया दूसरे ने कुछ बोल दिया इसने, मतलब ये क्या ही मतलब समझे, ये ग्लोबल VP लेवल के आदमी है जो ये हरकत करते हैं, मतलब आप सोच के देखो यार, ये मतलब दिखाता है कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं ना। ब्रांड्स के CEOs हैं, हेड्स हैं, ग्लोबल VPs हैं, और हरकत करते हैं वो ऐसी आपस में, जैसे कि मतलब इसने मेरी पेंसिल ले ली है, उसने ये कर लिया, मजाक है क्या यार, मतलब ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। और बैक टू बैक फोन्स लॉन्च बंद कर दो, प्राइस बढ़ाना बंद कर दो, UI ठीक कर लो, 4 चीज़ होगी बस तो ये, बट चलो एनीवेज। फिर बोलते हैं व्हाई आर वी नॉट सीइंग 3D TVs। यार 3D TV वाज अ फ्लॉप कॉन्सेप्ट ऋषभ, मतलब लॉन्च किए गए थे 3D फोन फॉर दैट मैटर, बट वो उतना मज़ा दे नहीं पा रहे थे, इसीलिए बस वो आए और वो चले गए, और वो किसी ने उनको नोटिस भी नहीं किया। निमिष बोलते हैं कि आपका मैकबुक वन हैंड से ओपन होता है क्या। यार वन हैंड नहीं, मेरे तो वन थंब से या वन फिंगर से भी ओपन हो जाता है, मतलब ऐसे एक बार में बड़े आराम से लेट उसकी ओपन होती है। मैकबुक में बिल्ड क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है भाई एप्पल। फिर बोलते हैं कि आप कौन सा टैब प्रेफर करोगे, सैमसंग या फिर आईपैड। डेफिनेटली आईपैड। बोलते हैं बाय द वे S21 FE की अनबॉक्सिंग मिलेगी क्या। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी यार, ये कोई सवाल है, बिल्कुल मिलेगी। फिर बोलते हैं कि एंड नए चेंजेस के बारे में कुछ हिंट। निमेश नए चेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं, प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और बहुत सारे होने वाले हैं, बिलीव मी। अयाज अहमद बोलते हैं गुरुजी नया व्लॉग कब आएगा, वेट बहुत लंबा हो गया। अयाज भाई और आप सभी व्यूअर्स के लिए जो भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि व्लॉग्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, और बहुत सारे आ रहे हैं। और इस बार मैं एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बना के जो है वो एंटरटेन करूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। और काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी हैं, काफ़ी मैंने और प्लानिंग भी की है। इस बार हम नहीं रुकेंगे, बिलीव मी, मतलब आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट, बिकॉज आज से पहले मैंने व्लॉग्स कितने बनाए हैं, मुश्किल से 150 तो अपने सारे मिला के व्लॉग्स बने होंगे आज तक। तो वो ऐसा नहीं है कुछ भी हो गया तो व्लॉग बना दिया, हमने हमेशा एक स्पेसिफिक रीज़न का व्लॉग बनाया, और आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा
लेकिन विद सम डिफरेंट एलिमेंट टू इट, और काफ़ी मज़ा आएगा। और क्लिकबेट तो हम करते नहीं, आप जानते ही हो, हमारे ब्लॉग एकदम जेन्युइन होते हैं। तो मतलब वो नहीं है ना कि दिखाया कुछ और अंदर कुछ मिला। तो यहाँ पे जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बस बने रहो आप। विकास बोलते हैं कि इज देयर एनी नीड ऑफ बिग लोगोज ब्रांड नेम्स ऑन द बैक ऑफ स्मार्टफोन्स? नहीं विकास, ऑनेस्टली, बट ब्रांड्स करते हैं ऐसा। अब क्यों करते हैं? पोजीशनिंग चाहिए थोड़ी सी, लोगों की उसकी आंख का हिस्सा चाहिए कि भैया थोड़ा देख ले, झांक ले कौन सा फ़ोन है, बट डजेंट मेक सेंस ऑनेस्टली। जयदीप बोलते हैं कि मेरा सवाल ये है कि मुझे एक टैब खरीदना था, तो मैं क्या अपकमिंग रियलमी पैड या फिर मी पैड 5 खरीद लूँ या फिर वेट करूँ? यार एक बार आने दो, देखो ना किस प्राइस पे आते हैं, क्या स्पेक्स लेके आते हैं, उसके बाद आप फैसला ले पाओगे, वो बेहतर होगा आपके लिए, बजाय कि आप अभी से डिसाइड कर लो। एक बार आए, अगर अच्छा लगे तो खरीदना, वरना वेट करना, और अगर बजट है तो आईपैड ले लो, नथिंग बीट्स दैट। असित कुमार साहू बोलते हैं कि आपने सैमसंग Z Fold 3 पर स्विच कर लिया क्या? अरे नहीं भाई, अभी भी नहीं किया। देखो ना, अभी भी मेरे हाथ में यही है, Z Fold 2 ही चल रहा है मेरा। तो 3 पे मैं कल करने वाला था, बट अभी तक नहीं किया है, बिकॉज कुछ डिफरेंसेस है नहीं ना, S Pen है और वाटर रेजिस्टेंस है, और नए अपडेट के बाद में इसमें सारे फीचर्स आ गए हैं, वो जो नए वाले फ़ोन में आए हैं मोर और लेस। तो अभी के लिए ऐसा वो मेरे को आलस सा आ रहा है कि करूँगा 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 टाइप से, मतलब पड़ा ही है ऐसे डब्बे में अभी तक ऑनेस्टली। बोलते हैं मुझे 200% बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, कब तक आएगा? 2 फ़ोन को ऐसे चिपका लो, बैटरी 200% इंस्टेंट, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। एक बार ऐसे यूज़ करो, फिर खत्म हो जाए बैटरी 100%, तो ऐसे घुमाओ और ऐसे यूज़ करो। अच्छा आइडिया है ना? 200% वाला क्या है, मतलब बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी आएंगे, और क्या कर सकते हो नो आप। जयदीप बोलते हैं कि हेलो गौरव भाई, आई एम कंफ्यूज बिटवीन Moto H20 एंड OnePlus Nord 2 5G, विच वन इज बेटर? करंट फोन वाज डेड, परचेजिंग अर्जेंटली, यूजेज है 2-3 घंटे BGMI। ओहो हो, क्या करते हो आप? सोशल नेटवर्किंग, फोटोग्राफी, ओकेजनली सम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स चेकिंग। जयदीप भाई मेरे ख्याल से आप ले लो OnePlus Nord 2 5G, क्योंकि 2 से 3 घंटे आपको BGMI खेलना है, तो आपको बैटरी के मामले में H20 में शायद इतना ज़्यादा मज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए Nord 2 5G आई थिंक वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू चूज। और वैसे 2-3 घंटे BGMI खेलते तो आप लाइफ में करते क्या हो भाई? कुछ तो स्कीम बताओ हमको पैसा कमाने की दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।